3, धारा भी कितनी है 3, लेकिन धारा सभी में क्या है समान है। ठीक है, क्या है समान। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1, क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्लियर, यहाँ तक सभी के लिए। अब देखो यदि विभवांतर, यदि विभवांतर क्या है इसमें देखो विभवांतर, तो विभवांतर है V1 V2 V3 है तो कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर कितना होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कुल हो जाएगा, जोड़ देंगे इनको, क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे, कुल निकालना है तो हमें। ठीक है, तो अब देखो ओम के नियम अनुसार, ओम के ये समीकरण नंबर दे देंगे इसको अपन समीकरण नंबर 2। ठीक है, और इसी के अनुसार हमें क्या है वो समीकरण को और आगे हल करना है। तो ओम के नियम अनुसार, तो ओम का नियम क्या था वही V बराबर आई आर, आर आई आर बराबर, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो हमारे पास V1 V2 V3 के मान है या नहीं है समीकरण नंबर 1 में है, और V का मान भी है समीकरण नंबर 3 में है या नहीं है। तो देखो समीकरण 3 से V का मान तथा समीकरण 2 से V1 V2 V3 के मान समीकरण 2 में रखने पर, अब इनके मान हमें कौन सी समीकरण में रखने हैं इस वाले में। तो देखो हम इधर करके देखते हैं, ये समीकरण को ये दूसरा समीकरण है, इसको हम दोबारा से यहाँ पर लिख कर देखते हैं। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख लिया। अब बताओ V का मान कहाँ पर है समीकरण नंबर 3 में, तो V का मान क्या है IR, तो देखो V की जगह हम क्या रख देंगे IR। क्लियर, V1 का मान कितना है IR1, तो V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3। क्लियर, यहाँ तक सभी के आ गया समझ में। अब देखो वही हमारा जो गणितीय तरीके से हम सवाल को हल करते हैं वही नियम लगाना है। तो इसमें कॉमन क्या चीज है I, देखो R तो कॉमन है नहीं है, देखो R1 R2 R3, लेकिन I समान है, तो I समान है तो I को क्या ले लेते अपन कॉमन, तो इसमें I को कॉमन ले लेंगे और इसको कोष्टक में लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर, अब देखो अब ये बराबर का चिन्ह है, इधर में क्या है IR है और इधर में भी I है। तो देखो बराबर में जो समान संख्या होती है वो कट जाती है, बराबर में जो संख्याएं होती हैं वो कट जाती है नहीं कटती है, कट जाती है। तो देखो I से I कट गई, तो R बराबर क्या आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एक सूत्र तो हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। क्लियर, ये निकल के आ गया हमारा। यहाँ तक हमें क्या है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र निकालना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। लेकिन अगर किसी प्रतिभाव प्रपथ में प्रतिरोधों की संख्या क्या हो जाए अधिक हो जाए, जैसे मान लो इनकी जगह और भी इधर प्रतिरोध इस तरह से और आ गए, तो अपन क्या करेंगे। तो देखो यदि
प्रतिरोध 3 से अधिक हो तो अधिक हो तो क्या करेंगे अपन, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरह से और लिख सकते हैं। लेकिन कब तक लिखेंगे, तो अपन क्या कर देंगे लास्ट में प्लस R है। ये हमारा कौन सा गया, समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5। जैसे प्रतिरोधों की संख्या क्या हो, इसमें अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, तो ये हमारा आ गया कौन सा, समीकरण नंबर 5, लास्ट एंड 5। ठीक है। अब इससे क्या है, आगे हम सवाल भी हल कर सकते हैं। जैसे आपके लिए सवाल आ गया कि यदि प्रतिरोधों की संख्या इतनी है तो कुल प्रतिरोध निकालिए, तो आप आराम से निकाल देंगे, मान रख देंगे इसमें। क्लियर। तो ये